जी हाँ दोस्तों, हर कोई यही सोच रहा था शुरुआत में कि सागर धनखड़ हत्याकांड मामला एक छोटा मोटा मामला होगा जिसमें पहलवान सुशील कुमार आज नहीं तो कल बच जाएंगे, क्योंकि एक हत्याकांड का आरोप लगा है। अब सुशील ने जान ली है या नहीं ली है ये बात तो अभी तक पुख्ता रूप से साबित हुई नहीं, क्योंकि उस रात अगर छत्रसाल स्टेडियम में सागर की जान गई होती जब पुलिस मौजूद आती, यानी कि जब तक पुलिस आती और सागर वहाँ पर उनको निधन अवस्था में मिलता, तो ये बात तो तय मानी जाती कि सुशील और उसके साथियों ने ही उसकी जान ली। लेकिन सागर की जान दोस्तों हॉस्पिटल में अगले दिन गई थी, लेकिन पिटाई किसने की थी? सुशील और उसके साथियों ने। आरोप उन पर ही लगा था। लेकिन दोस्तों उनकी मुसीबतें तब बढ़ी थी जब सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। हर कोई यही सोच रहा था कि सागर पर या तो गोली चलाई होगी या फिर उसकी जान ले ली गई होगी किसी और तरीके से। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए दोस्तों हर कोई दंग था। ऐसा पहली बार ही सामने आया था कि इतनी बुरी तरीके से कोई किसी की जान ले सकता है। हमें यह देखने को मिलता है कि कोई किसी की चक्कू मार के जान लेता है, कोई किसी की फांसी यानी कि उसको लटका के जान ले लेता है, कोई जहर मिला देता है, कोई उसको गोली मार देता है या कोई अलग तरीक़ों से जान लेता है। लेकिन पीट कर और 30 से ज़्यादा हड्डियाँ दोस्तों, अगर एक हड्डी टूटती है शरीर की तो कितना दर्द, कितनी स्वेलिंग होती है आप सोच सकते हैं। सूत्रों के अनुसार जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है वो मल्टी फ्रैक्चर की तरफ इशारा करती है कि 30 से ज़्यादा हड्डियां टूटी थीं। कई लोग इस बात को लेकर गनीमत या शुक्र मना रहे हैं कि सागर इस दुनिया से अलविदा कह गया, क्योंकि जो हालत उसकी जिंदा रहने पर होती वो इंसान कभी भी अपने जीवन में नहीं देखना चाहता। क्योंकि 30 से ज़्यादा हड्डियाँ टूटने पर दोस्तों जब रिकवरी होती है तो महीनों क्या सालों लग जाते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि सागर के साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ होगा उस रात को। उन सब चीज़ों के बावजूद भी सागर के सर पर एक ऐसी नुकीले चीज़ से वार किया था जिसकी वजह से वो खोपड़ी को फाड़ते हुए सीधा हड्डी तक पहुँच गया था और वो मांस अलग से लटक रहा था। ये बातें बताई गई थी। तो कल्पना के परे है दोस्तों कि वो पहलवान जो भारत देश का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो अपनी दम दिखाया एक निहत्थे पहलवान, जूनियर पहलवान सागर धनखड़ पे। और 30 से ज़्यादा हड्डियां दोस्तों, बहुत मतलब क्या ही बताएं, रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात है। मल्टी फ्रैक्चर दोस्तों, एक हड्डी टूटने पर ही कितनी ज़्यादा दर्द, कितनी ज़्यादा टेंशन दिखती है सर पर, वो देखने को साफ मिलता है। उसकी वजह से दोस्तों आप देखते होंगे कि अगर कोई छोटी सी हड्डी टूटती है तो पूरा फ्रैक्चर कवर करने के लिए एक प्लास्टर कर दिया जाता है हाथ पर या पांव पर जहां पर भी वो टूटन होती है। लेकिन वो काफ़ी यानी कि 1-1.5 महीने तक तो रहती ही है, लेकिन जो उसका पीओपी लगा रहता है और जो उसका भारी वजन हो जाता है प्लास्टर का, तो आप सोच ही सकते हैं। तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल सागर के शरीर पर किया जाता अगर सागर जिंदा होता, यानी कि उसको फिर तो बचाया ही जाता, लेकिन उसकी जान चली गई, ज़्यादा खून बह गया था, समय पर इलाज नहीं मिल सका था, ज़्यादा पिटाई कर दी थी और 30 से ज़्यादा हड्डियाँ करीब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई थी। क्या ही कहना चाहेंगे दोस्तों आप इस मामले में? कमेंट्स करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।